हेलो एवरीवन। तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम फिज़िक्स के बारे में बात करें कि फ़िज़िक्स की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो फ़िज़िक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और अगर आप इसके कंसेप्ट्स और लॉजिक अच्छे से समझते हैं तो आप इसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी इजीली ला सकते हैं। तो मैंने भी अपने फर्स्ट ईयर में फ़िज़िक्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। मुझे फ़िज़िक्स समझ नहीं आती थी क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में ऐसा रहता है, ज़रूरी नहीं आपको तीनों टीचर अच्छे मिलें। तो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न एंड दैट रीज़न इज़ यूजुअली फ़िज़िक्स। फिज़िक्स को आपने बड़ा लॉजिकली सीखना है, ठीक है? जैसे कि बिल्कुल बेसिक से सीखना है कि अगर मैं इस पेन को छोड़ूँगा, है ना? ग्रेविटी के कारण ये नीचे आएगा। अगर ये मैंने इसको ऐसे रखा है, ठीक है? पेन को, तो ये फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे मेंटेन है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स आपने सीखनी है, उसी के बाद आप फिज़िक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरी जब 2016 में जेईई मेंस मैंने दिया था, तो जो मेरा स्कोर था दैट वाज़ गुड, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जब मैं कोचिंग करने गया वहाँ पे इतनी हाई लेवल चीज़ें पढ़ाई गई, लाइक इराडोफ एंड इराडोफ वगैरह सॉल्व कराते थे और मेरे को तो बेसिक्स सीखने थे। और फिर क्या हुआ, ड्रॉप के बाद मेरा जो स्कोर था वो -3 आ गया। तो -3 आउट ऑफ 120 इन जेईई मेंस, वेरी डिसअपॉइंटिंग। और मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता था क्वेश्चन निकालने की, लेकिन जब तक आपको समझ नहीं आएंगे कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। उसके बाद जब मैं ड्रॉप करने गया दोबारा, तो वहाँ पे मुझे अपने फिज़िक्स के अच्छे टीचर मिले। उन्होंने मेरे को बस यही कहा कि आप बिल्कुल बेसिक पे स्टिक रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, सारे पैकेजेस या जो भी आपके मॉड्यूल्स हैं उसे करो, आपका रैंक अच्छा आएगा। और फिर उन्होंने मुझे ये एक चीज़ कहा था कि उस टाइम पे 150 प्लस फिज़िक्स में बहुत अच्छा स्कोर होता था। बोलते मैं 90% तक तेरे को सिखा दूंगा, बाकी मेरी मेहनत है। ऑल्दो मैं 90% तक नहीं पहुंचा, लेकिन मैं 70% तक पहुंच गया। बट अब क्या देखा गया है, आप ध्यान से देखना इस एनालिसिस को, ये रेजोनेंस ने दिया था 2018 की जो फिजिक्स थी, आप देखोगे 2.31 उसको डिफिकल्टी लेवल दिया है, लेकिन अब कितना आ गया फिजिक्स का लेवल, 1.28। मतलब जो फिजिक्स है वो ड्रास्टिकली उसका जो लेवल है वो डिक्रीज गया है, ठीक है। उससे क्या होता है कि कट ऑफ तो बढ़ती है। अब अगर आप किसी भी नीट का पेपर अगर इसी लेवल की फिजिक्स आएगी और आप उसमें 160 प्लस नहीं लाएंगे फिजिक्स में, तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, 100% नहीं होगी। इसलिए फिजिक्स हमेशा मुश्किल ही रखनी चाहिए ताकि जो आपकी कट ऑफ है वो इतनी ज़्यादा हाई ना जाए, ठीक है। और आपने फिजिक्स में डेली 3-4 आवर्स दीजिए अगर आपके बेसिक कंसेप्ट वीक है, और ऐसा टीचर कोई ढूंढिए जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता है फिजिक्स, ठीक है। बिल्कुल हाई लेवल के बच्चे वो पढ़ते हैं जिनके बेसिक्स क्लियर है, जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है उनको कोई फ़ायदा नहीं है फिजिक्स हाई लेवल पढ़ने का, ठीक है। अब देखो, ये थोड़ी सी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है। अगर आपको मैकेनिक्स आती है, ठीक है, मैकेनिक्स गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड करंट ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर जो चैप्टर होते हैं 12th के, वो इजी स्कोरिंग होते हैं, ठीक है। पर अगर 45 क्वेश्चन है तो मान के चल लो हाफ 25 के आसपास क्वेश्चन 12th से आएंगे, ठीक है। तो 12th से आएंगे तो आपको डेफिनेटली है कि 12th वाला पार्ट तो बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, तो फ्रेंड्स मैं यही बोल रहा था कि अगर आप 12th वाले चैप्टर्स करेंगे तो उसमें स्कोरिंग करना बहुत इजी ही होता है। लेकिन जब आप 11th वाले चैप्टर्स करेंगे तो 11th वाले चैप्टर्स में ऐसा है कि आपको अ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन करो पहले, फिर मोशन 1D 2D 3D, फिर प्रोजेक्टाइल, देन NLM वर्क पावर एनर्जी, फिर रोटेशनल एंड फिर रेस्ट ऑफ SHM वगैरह करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें अगर आप इस ऑर्डर में नहीं बढ़ेंगे तो आपका स्कोर और आपके क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। ऑल्दो अगर आप ये ऑप्टिक्स वगैरह देखें, EM वेव्स, ये तो वही आ गए पुराने वाले, लेकिन ऑप्टिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, KTG थर्मोडाइनमिक्स हो गया, ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप इसमें देखो फर्स्ट यूनिट से, मतलब एरर से, और आपका यूनिट एंड डायमेंशन से 2, मतलब टोटल 12 नंबर तो आपके सिर्फ फर्स्ट चैप्टर से ही हो गए फिज़िक्स के बेसिक से ही। तो चलो देखते हैं, अगर हमें स्टार्ट करनी हो फिज़िक्स हम उसको करेंगे, बट फ़िलहाल के लिए अभी हम बायोलॉजी ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पर फिज़िक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी अगर आप फिज़िक्स, क्योंकि एक ही साल पढ़ना है, इसके बाद कोई फिज़िक्स का रोल नहीं है, तो आप अच्छे से मेहनत करें। थैंक यू।